मैं इस फैसले की निंदा करता हूँ। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सरकार तय नहीं करेगी। अंग्रेज़ यहाँ था, हम गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक वो है कि हम आज़ाद हो गए हैं, और उसी दिन हमारे ऊपर खाने पीने पाबंदी लगाई जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो मटन ले करके सड़क पर, कहीं कोई सीख बनाता है, कोई जो है कबाब बनाता है, रोज़ी रोटी कमाते हैं रोज़ का रोज़। सरकारें नौकरी नहीं दे सकती, तो लोग बेचारे सड़क पर खोंचा लगा के गली में कहीं खड़े होकर के कुछ बेच करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। और किसानों की आत्महत्या देश में बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र में ख़ास तौर से। और ये जानवर किसान ही पालता है, इसका बिजनेस खटी बिरादरी करती है, वो पालते हैं इसको। इन सब को इससे तकलीफ़ होने वाली है। अगर आप मेरे बजाय आप जाकर इनसे पूछें, किसानों से पूछें, खटीक बरादरी से पूछें, जो बिज़नेस करते हैं, होटल वालों से पूछें, सड़क पर जो खोंचा उनसे पूछें, तो उन सबको तकलीफ़ है। वो सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है जो अपनी जनता के साथ इस तरह के कानून ला करके उनकी रोज़ी रोटी में रुकावट डालती है। ये बहुत एंगल से काम हो रहा है। एक तरफ वोट चोरी हो रहा है, एक तरफ मशीनों को मैनेज किया जा रहा है, एक तरफ पुलिस के ज़रिया खड़ा कर दिया जा रहा है कि कोई वोटर निकलने ना पाए जो वोटर बीजेपी के साथ नहीं है। और इस तरह से जो है पुलिस वालों को खड़ा किया जाए, वोटिंग स्लो कराओ। ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से मुसलमान नाम लेकर के हिंदू और मुसलमानों को बदनाम करो, और यही सब रणनीति लेकर के ये लोग इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। जी हाँ, अभी तक हमारा ये इरादा, हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन, 150 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। कोई सुनता नहीं बात को। जिससे अलायंस होता है वो लोग जो हैं सीरियस नहीं रहते हैं, वो सब आपस में लड़ते रहते हैं, सीटों को बंटवारे में लड़ते हैं। मेरा कहना है कि एक बार देश को बचाने का इलेक्शन लड़ो। सीट मिले या न मिले, बैठ के सबको सम्मान के साथ बैठ के बात को बंटवारा करो। लेकिन फिर भी तैयार नहीं है तो क्या करेंगे फिर? क्या यस, अकेले ही लड़ेंगे। अरे उसका DNA टेस्ट करो, कौन है वो, देखो ना क्या होता है, पता लगा कौन क्या है वो जो है। ऐसे ही लोग जो है चापलूस लोग हैं ये। अरे भाई, ये मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वालों ने दिल्ली से अमृतसर तक आज़ादी के लिए शहीद किए गए थे। एक भी पेड़ बाकी नहीं था जिस पे इनकी लाश को टांगा न गया हो। ये वही उलमाए कराम है जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। एक ज़माना ऐसा आया था कि उलमाए कराम जब लड़ रहे थे इनसे, तो इनके जो सिपाही थे यहाँ पे, उन्होंने अपने आका से लंदन में पूछा कि ये मुसलमान हमको आकर हमारे बीच में रोड़ा अटका रहे हैं, क्या करें? बोले मार दो सबको। सारे उलमा मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। एक भी आलिम इलाके में नहीं बचा। लोग अपनी मैयत को, डेड बॉडी को लेकर के सड़क पर जाते थे, कोई मिल जाए मुझे मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। लेकिन कई इलाकों में कोई मिला ही नहीं, नमाज जनाजा के बगैर मैयत दफनाई। कितनी बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है। ये जो आज बैठे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों को तलवे चाटते थे, वो क्या करेंगे? वो तो देश को बांटना चाहते हैं। नहीं, ये सब शोबाजी है, दिखाई पड़ रहा है। दिल से इज़्ज़त होती है। हम मुसलमान इस देश का दिल से भारतवर्ष इज़्ज़त करता है। सरहद पर जब ज़रूरत पड़ती है, मुसलमान अपने बदन का खून निछावर करके दुश्मन से लड़ने को तैयार है। कभी भी आजमा लीजिए आप। बिल्कुल, तलाक में कोई सहमति होती नहीं है, वो तो झगड़ा होता है। तो तलाक एक ऐसी चीज़ है इस्लाम में, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है। नहीं, सुनिए ना, तलाक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नापसंद है, लेकिन मजबूरी है। तलाक ऐसे नहीं दिया जाता। पहले तलाक एक बार दिया जाता है, औरत से अलग हो जाता है आदमी, 1 महीने इंतज़ार करता है, फिर शायद वापस आ जाए, तो फिर दूसरी बार तलाक देता है, फिर शायद उससे अपना मंदी हो जाए, फिर आ सकता है, तीसरी बार तलाक होता है, फिर वो तलाक जो है ना हमेशा फिर उसके साथ रह नहीं सकते। ये है रजामंदी। कहाँ सवाल पैदा होता है इससे? सहमति कैसे हो सकती है भाई? सहमति, लड़की कहती मुझे तलाक नहीं किया, लड़का क्या मुझे तलाक चाहिए, भाई तलाक दूंगा, तो तलाक दे सकता है। बहुत अच्छा उन्होंने अध्ययन किया है, संघर्ष किया है, और वोट चोरी को पकड़ के दिखाया है। अब जो आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई वोट चोरी करके चुन के आता है तो वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। ये चोरी के वोट हैं। इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। ये कहते हैं अब की बार मैं इतनी सीट चुन के आऊँगा, अब क्या कैसे बोल देते हैं ये लोग अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं इसमें घोटाला है, और हर सीट पे हो रहा है ये। हाँ, महाराष्ट्र में जो बड़े कांग्रेस के लीडर हारे हैं, उनके अपने वोट 1 लाख हैं, वो भी हार गए। तो कहीं न कहीं इसमें घोटाला है। इसके ऊपर पूरी ताकत के साथ इलेक्शन कमीशन का विरोध करके हमें वोटर लिस्ट सही करवाना है। जब तक सही नहीं होना, जब तक बिल्कुल इलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग बिहार से हैं, आप देखिए, आप देख सकते हैं बिहार से लोग निकले। जब कितने लोग ऐसे हैं जो कोविड के बाद बगैर रिजर्वेशन के आए हैं। जो बगैर रिजर्वेशन के आए मतलब कि वो ज़्यादा गरीब लोग हैं। और जो यहाँ आए हैं, जो वहाँ नहीं मिल रहे हैं, उनका चेक करो, उनका सेविंग अकाउंट वहाँ है क्या? अगर उनका सेविंग अकाउंट वहाँ पे है
इसका मतलब वो अपना रिश्ता तोड़ नहीं चुके हैं उस प्रदेश से, कमाने आए हैं, वापस घर जाएंगे, उनके नाम काट देंगे आप तो कहाँ जाएंगे वो लोग। इस तरह से हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं मिल रहा है, कितने मिले? बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है हमको। तो हम आदरणीय अजीत पवार साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पिछले इलेक्शन में, पिछले विंटर सेशन में दिसंबर में जब मैंने दिखाया अपने गलियों की हालत, तो उन्होंने कहा मुझे मत दिखाओ, मैं आपके इलाके में वोट मांगने गया था। मुझे शर्म आती है कि हमारी सरकार में ऐसा इलाका, पिछड़ा इलाका आज है। मैंने कहा सर कम से कम 15 करोड़ रुपए दे दीजिए, कुछ फंड मेरे पास है, हम उसको करें। बोले नहीं 20 करोड़ दूंगा। मैं बहुत खुश हुआ कि भाई कितने इंसाफ पसंद इंसान है। मैं गया उनके पास कई बार, तो बोले रुकिए ज़रा थोड़ा देंगे। फिर एक बार गया, बोले हमारे पास सब पैसा चला गया, लाडली बहना है, पैसा नहीं है, कहाँ से दें। ऐसी हालत वहाँ पर है कि लोग चल नहीं सकते। बच्चे जाते हैं, उनका पैर पूरा गंदगी में जाता है और वो लोग गाली दे रहे हैं हमें। 3.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कॉरपोरेशन का फंड नहीं आ रहा है। हाँ, फंड उनको ज़रूर आ रहा है जो पार्टी छोड़ के उनके साथ चले जा रहे हैं। उनको फंड आ रहा, चाहे कोई भी हैरू गैरू खैरू नत्थू कोई भी हो। नगर सेवक को फंड नहीं आ रहा है, जो पुराना नगर सेवक था। एमएलए को नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को आ रहा है जो उनकी पार्टी में जा रहे हैं। आपने कितना दिन से बताया, आपको कितने महीनों से नहीं आ रहा? भाई कई महीनों से नहीं आ रहा, थोड़ा फंड आया। अभी मुझे मैंने बहुत मेहनत किया तो मुझे 5 करोड़ रुपये का फंड मिला है, लेकिन मुझे चाहिए वहाँ पर 27 करोड़। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे कंप्लेन के ऊपर मिस्टर गगरानी ने अपने एम ईस्ट को भेजा था कि ये जो अबू आज़मी ने भेजा है इसको जाकर सर्वे करो। सर्वे करने के बाद कॉरपोरेशन ने कहा कि 27 से 28 करोड़ रुपये आएगा तो ये मामला दुरुस्त होगा। उन्होंने मुझे 2 करोड़ दिया। फिर बहुत चिल्लाया। मैं गया सीएम के पास गया, मैं कई बार एकनाथ शिंदे साहब के पास गया, सबके पास गया, तो मुझे उन्होंने 3 करोड़ और दे दिया, 5 करोड़। अभी आया, अभी देखिए कब काम शुरू होता है। अभी मैं भी सीएम साहब के पास जा रहा हूँ, रोज़ जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं दूसरी पार्टी का हूँ तो जनता की क्या गलती है, जनता का तो ये तो आप ही का महाराष्ट्र है, आप फंड दीजिए ताकि काम हो जाए।